नमस्कार, आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बातें करेंगे साप्ताहिक राशिफल 7 जुलाई से 13 जुलाई तक। मेष राशि, कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। यदि आप नौकरी बदलने या नए प्रोजेक्ट में काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो अच्छा समय है। आपको मेहनत और समर्पण सराहा जाएगा, आपको पहचान मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आय में वृद्धि होगी, आपके पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण महत्वपूर्ण है, सोच समझकर निवेश करें। बड़े वित्तीय निर्णय लेने के पहले थोड़ा सोच समझ लें। निजी संबंधों में मधुरता आएगी, पारिवारिक सदस्यों में संबंध बेहतर होंगे। आप उनके साथ अधिक समय बिता सकते हैं। यदि पुरानी गलतफहमी दूर हो जाए तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अविवाहित लोगों के रिश्ते शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से इस सप्ताह समान रहेगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे। स्वास्थ्य ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, एक्सरसाइज करें, छोटी मोटी समस्या का नज़रअंदाज न करें। उपाय के तौर पर बात की जाए तो हनुमान भगवान का पूजा करें, उनकी चालीसा पढ़ें, उनका मंत्र जाप करें। सूर्योदय से उठकर सूर्य भगवान को अर्घ्य और उगते हुए सूर्य को प्रणाम करें। अब चलते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि का यह सप्ताह सावधानी और धैर्य का समय है। खर्चों में महत्वपूर्ण निर्णय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यस्थल में धैर्य और शांति बनाए रखें। आवश्यकता है चुनौतियों को सामना करना हो सकता है। सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ या वाद विवाद से बचें। अपने काम पे ध्यान लगाएं। मेहनत और लगन से आप चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। नए प्रोजेक्ट शुरू करने में आपका अच्छा समय है, थोड़ा सोच विचार लें। इस सप्ताह खर्चों पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक खरीदारी से बचें, बजट बनाकर चलें और खर्चे सामने आ सकते हैं। धन संबंधी सावधानी बरतें। निवेश में बहुत अनुकूल समय है। किसी बड़े वित्तीय निर्णय फिलहाल टालना बेहतर होगा। परिवार के साथ समय बिताने में मन शांति मिलेगी। घर के मामलों में अधिक ध्यान दें। पारिवारिक मामलों के साथ किसी छोटी मोटी मतभेद हो सकती है, ऐसे धैर्य और समझदारी से काम दें। प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव हो सकता है, इसीलिए साथ ही साथ खुलकर बातचीत करें, गलतफहमियां दूर करें। स्वास्थ्य के लिहाज से समान रहेगा। अपने दिनचर्या पर ध्यान दीजिए, पर्याप्त आराम करें और तनाव मुक्त रहें। उपाय के तौर पर बातें करें तो लक्ष्मी माता का पूजा करें। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें। मिथुन राशि, इस सप्ताह रचनात्मक और विचारों में भरा रहेगा। आप बौद्धिक कौशल, संचार क्षमता भरपूर उपयोग कर पाएंगे। इससे कई क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सप्ताह के काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं और सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। नए विचार दृष्टिकोण से सराहा जाएगा। सहकर्मियों और वरिष्ठ लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जिससे भविष्य में लाभ मिलेगा। यदि कोई अपनी वाणी पर जादू चल सकता है। आपकी वाणी अच्छी होगी, मधुर होगा। आर्थिक स्थिति में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आर्थिक स्थिति में लाभकारी है। आपके नए स्रोत खुलने की संभावना है। पुराने निवेश अच्छा रिटर्न मिल सकता है। खर्चों से बचे। वित्तीय निर्णय लेने में अच्छी सोच कर बचत पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। नए लोगों से मिलने संबंध स्थापित होंगे। भविष्य में लाभदायक साबित होगा। परिवार के साथ समाज अच्छा समय बीतेगा। उनके साथ मनोरंजन गतिविधि शामिल हो सकता है। प्रेम संबंधों में खुशी बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के नए रिश्तों के अवसर मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से समान रहेगा। ऊर्जावान उत्साहित महसूस करेंगे। मानसिक ऊर्जा और दिशा का उपयोग करें। अप्रत्याशित सोचने से बचें। पर्याप्त नींद में तनाव कम करने का प्रयास करें। व्यायाम करें, मेडिटेशन करें। उपाय की तौर पर बातें की जाए तो भगवान बुद्ध देव गणेश भगवान की दुर्वा चढ़ाएं और बुद्ध देव का भी पूजा कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बुद्धाय नमः 108 बार जाप करें। अब चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों का इस सप्ताह भावात्मक हो सकता है। मन में कुछ उथल पुथल रह सकती है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। परिवार और घर पर ध्यान केंद्रित करें। कार्य क्षेत्र में आपके चुनौतियों अप्रत्याशित सामना करना पड़ सकता है।
ऐसी परिस्थिति में धैर्य, शांत और मन में काम लेकर सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बनाने का कोशिश करें। अनावश्यक विवादों से बचें। मेहनत, लगन और बाधाओं को पार पाने की मदद करेगी। नए प्रोजेक्ट में बड़े बदलाव, समय बहुत अनुकूल है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनावश्यक खर्चों से बचें। बजट बनाकर कार्य करें। किसी बड़े निवेश पहले अच्छे तरह सोच समझ लें। धन संबंधी मामलों में किसी आंख मूंद कर भरोसा न करें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। इस सप्ताह निजी संबंधों में पारिवारिक घरेलू जीवन में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पारिवारिक सदस्यों के साथ अपने संबंध मजबूत होंगे, लेकिन किसी छोटी मोटी मतभेद हो सकता है। ऐसे में भावनाओं को नियंत्रण रखें, समझदारी से काम लें। घर के मामलों में आपकी महत्वपूर्ण समय है। प्रेम संबंधों में आपके साथी भावनाओं को समझने के लिए खुलचित बात कर सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से विशेष ध्यान देना आवश्यक है। मानसिक रूप से थोड़ा तनाव महसूस होगा। पर्याप्त आराम करें। तनाव कम करने का प्रयास करें। भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान रखना जरूरी है। उपाय की बातें की जाए तो सोमवार को भगवान को दूध चढ़ाएं और शिव भगवान को ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। अब चलते हैं सिंह राशि वाले जातकों का यह सप्ताह संचार कौशल निखारने का, प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने का अवसर लेकर आया है। अपनी बातों को प्रभावित कर पाएंगे। सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे। कार्य क्षेत्र में क्षमता को लाभ दिलाएगी। सहकर्मियों और वरिष्ठ लोगों के साथ संबंध बेहतर होंगे, जिससे आपको प्रोजेक्ट में सहयोग मिलेगा। यदि आप किसी बैठक में शामिल हो रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो आपकी वाणी के जादू चलेगा। नए लोगों के विचार साझा करेंगे, प्रतिभा प्रदर्शन करेंगे और यह एक अच्छा टाइम है। इसके प्रयास में मान्यता प्राप्त करेंगे। आपको आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आय के स्रोत बनेंगे। आपके खर्चों को प्रभावशाली ढंग से प्रबंधित कर पाएंगे। अनावश्यक दिखावटी खर्चों से बचे। भविष्य के लिए बचत पर ध्यान केंद्रित करना फायदेमंद रहेगा। किसी बड़े वित्तीय निर्णय लेने के लिए अच्छी तरह से सोच विचार लें। इस सप्ताह सामाजिक मेलजोल में वृद्धि होगी। आप नए लोगों से मिलेंगे। अपने मित्र और परिवार के साथ खुद समय बिताएंगे। अपनी मनोरंजन गतिविधियों शामिल हो सकती है। प्रेम संबंधों में खुशी और प्रगाढ़ता आएगी। अविवाहित लोगों से नए रिश्ते शुरू करने में अवसर मिलेंगे, जहां अपनी पसंद के साथ ही पा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आपके सप्ताह और जवान उत्साहित महसूस करेंगे और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। हालांकि अत्यधिक सामाजिक गतिविधियां की यात्रा थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। दिनचर्या नियमित व्यायाम और संतुलित आहार शामिल करें। मानसिक शांति के लिए कुछ समय निकालें ताकि अच्छा टाइम रहे। रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः का जाप करें 108 बार। अब चलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि जातकों के यह सप्ताह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप वित्तीय स्थिति में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आय के नए स्रोत खुलने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में मेहनत और लगन का फल मिलेगा। अपने कार्य कुशलता से पूरा करेंगे। अपनी क्षमताओं को सहारा जा सकता है। आपको किसी नए प्रोजेक्ट जिम्मेदारी का काम करने का अवसर मिल सकता है। सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, जिससे आपके कार्य में सुधार होगा। करियर में स्थिरता प्रगति लाने वाला है। इस सप्ताह को आर्थिक रूप से अनुकूल समय है। आय के नए स्रोत खुलेंगे। आपके अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। हालांकि धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। आवेग में आकर बड़ा निवेश न करें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। सोच समझ के वित्तीय निर्णय लें। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद हो सकता है। ऐसे में आप धैर्य समझदारी से काम लेना चाहिए। अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखें, लेकिन दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। घर में शांति और सौहार्द बनाए रखें। प्रेम संबंधों में अपने साथी के साथ संवाद स्थापित करें। आवश्यक होगी तो गलतफहमी भी दूर हो सकेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह सामान्य रहेगा। आप खुद ऊर्जावान महसूस करेंगे। अपने दिनचर्या संतुलित आहार, पर्याप्त आराम शामिल करें। छोटी मोटी मौसमी बीमारियों से बचने में सावधानी बरतें। मानसिक के लिए योग पर ध्यान दें। उपाय की बातें की जाए तो बुधवार को गाय को हरी चारा खिलाएं। भगवान विष्णु का पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें। अब चलते हैं तुला राशि। तुला राशि में इस सप्ताह आपके व्यक्तित्व आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर आया है। आप लक्ष्यों को प्राप्त करने में संकल्पित रहेंगे।
आप कूटनीतिक क्षमता बेहतर उपयोग कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप कार्यों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करते हुए नजर आएंगे। जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाएंगे। व्यापार के कामों से विशेषकर सफलता मिल सकता है। आपको नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। इस समय आपके लिए शुभ है। आपके प्रयासों की पहचान मिलेगा। वरिष्ठ लोगों से सराहना मिलेगी। आर्थिक मोर्चे पर आपका संतुलन अच्छा रहेगा। आप नए अवसर सामने आ सकता है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर ध्यान देना होगा। सोच समझकर निवेश करें। किसी बड़े वित्तीय निर्णय लेने में अच्छी तरह से विचार विमर्श कर लें। इस सप्ताह आपके लिए धन लाभ की संभावना है। इस सप्ताह निजी संबंधों में सामंजस्य स्थापित होगा। जीवन साथी से संबंध मधुर बनेंगे। आप एक दूसरे के साथ खुद समय बिताएंगे। परिवार के कुछ शुभ कार्य कर सकते हैं। घर के माहौल खुशनुमा रहेगा। विवाहित लोगों के लिए विवाह हो सकता है। जो अविवाहित हैं, वो नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। हम सामाजिक मेल जोल बढ़ाएं। नए मित्र बन सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सप्ताह सकारात्मक रहेगा। ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार लें। नियमित व्यायाम करें। मानसिक शांति के लिए यह योग अभ्यास करें। आपकी पुरानी बीमारी का सुधार देखने को मिल सकता है। उपाय की बातें की जाए, शुक्रदेव का मंत्रों का जाप करें और माँ दुर्गा के पूजा करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप करना अच्छा रहेगा। अब चलते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र के प्रति लगन लेकर आए हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। स्वास्थ्य और गुप्त शत्रुओं के प्रति सावधान रहना होगा। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपकी लगन में उच्च अधिकारियों पर प्रभावित कर सकता है। अपने काम में सफलता मिल सकता है। पदोन्नति का अवसर भी बन सकता है। व्यवसाय में तेजी प्रगति होगी। आपकी नज़दीकी मित्र व्यवसाय में भी आपकी सफलता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपके कोई नज़दीकी मित्र हैं, आपको हमेशा सहयोग करेंगे। नए भी प्रोजेक्ट शुरू करने में आपको जल्दबाजी करने से थोड़ा बचना चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर सावधानी बरतें। खर्चों में वृद्धि होगी। एकाएक खर्च आ सकता है। निवेश करने में थोड़ा सतर्क रहें। जोखिम भरे कार्य से बचें। कारोबार में मंदी में फंसे हुए पैसे को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं। सूझबूझ और चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। इस सप्ताह परिवार में भावनात्मक संवेदनशील हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद और गलतफहमी हो सकती है। धैर्य समझदारी से बातचीत करें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। विनम्रता से व्यवहार करें। प्रेम संबंधों में उतावलेपन से बचें। अपनी साथी को व्यक्तिगत स्थान दें। अविवाहित जातकों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। प्रेम संबंध ठीक चलेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो पुरानी बीमारी उभर सकती है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या नज़रअंदाज ना करें। मानसिक चिंता तनाव परेशानी कर सकता है। आध्यात्मिक गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं। ध्यान और योग का अभ्यास करना आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। शनिवार को घर में हनुमान जी को घी का दीपक जलाएं। शनि मंत्र का जाप करें। अब चलते हैं धनु राशि। धनु राशि में इस सप्ताह सामाजिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी अच्छे क्षेत्र में आप ऊर्जा और आशावादी दृष्टिकोण से कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। सहकर्मियों और वरिष्ठ लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे। उनके सहयोग और लाभ मिलेगा। नए प्रोजेक्ट पर अच्छा समय है। आप व्यापार में नए ग्राहक मिल सकता है। व्यवसाय का विस्तार होगा। आर्थिक मोर्चे पर आय में वृद्धि होगी। अचानक धन लाभ हो सकता है। आपके प्रयासों में वित्तीय मजबूत होगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन बड़े निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। बचत पर ध्यान दें। पिछले निवेश से लाभदायक हो सकता है। इस सप्ताह सामाजिक जीवन बढ़ावा होगा। नए लोगों से मिलेंगे। नए
संबंध स्थापित होंगे, भविष्य में लाभदायक साबित होगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, प्रियजनों से सुखद समय बिताएंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आप साथी के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। अविवाहित लोगों के नए रिश्ते के शुरू करने का अच्छे अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के लिहाजा से इस सप्ताह ऊर्जावान उत्साहित महसूस करेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, हालांकि अधिक काम करने से यात्रा में थोड़ी थकान हो सकती है। संतुलित आहार बनाए रखें, नियमित व्यायाम करें। मानसिक शांति के लिए कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं। उपाय की बातें की जाए तो गुरुवार को भगवान विष्णु का पूजा करें। पीले रंग का वस्त्र पहनना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों को करियर में विशेष ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने और आपकी लग्न रंग लाएगी। अपनी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाने का अवसर मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने को प्रेरित करेंगे। आप बड़ी मेहनत और समर्पण वरिष्ठ अधिकारियों से सराहा जाएगा। पदोन्नति और वेतन में वृद्धि योग बन सकता है। आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यवसाय से जुड़े जातकों को सप्ताह लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगतिशील रहेंगे, आपकी आय में वृद्धि का अवसर मिलेंगे। आप वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में ठोस कदम उठाएंगे। हालांकि किसी बड़े निवेश करने से बचें, सावधानी बरतें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के संबंध मजबूत होंगे, घर में खुशी सौहार्द का माहौल होगा। अब बड़े अनुभवी व्यक्तियों की सलाह से अत्यंत फायदेमंद साबित होगी। प्रेम संबंधों में थोड़ी गंभीरता आ सकती है। अपने रिश्ते में अगले स्तर पर ले जाने के बारे में सोच सकते हैं। अविवाहित लोगों को नए रिश्ते की शुरुआत करने का अवसर मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाजा से देखा जाए तो इस सप्ताह सामान्य रहेगा। खुद ऊर्जावान और केंद्रित महसूस करेंगे। काम के दबाव के कारण थोड़ी थकान हो सकती है। दिनचर्या नियमित व्यायाम और संतुलित आहार शामिल करें। मानसिक शांति के बाद ध्यान दें। उपाय की बातें की जाए तो शनि देव की पूजा करें। ओम शम शनिचराय नमः मंत्र जाप करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में इस सप्ताह यात्रा, शिक्षा, नए अनुभवों से जुड़ा हो सकता है। नई चीज़ों को सीखने, सीमाओं का विस्तार करने में उत्सुक रहेंगे। आप भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, खासकर अपनी शिक्षा, यात्रा, परामर्श से जुड़े हैं। उनके प्रयासों में सफलता मिलेगी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सहकर्मियों और वरिष्ठ सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप किसी नए कौशल सीखना चाहते हैं तो एक अच्छा समय है। रचनात्मक और नए विचारों को अपनाने से लाभ मिलेगा। आर्थिक मोर्चे पर सप्ताह सामान्य बेहतर रहेगा। आपको एकाएक धन लाभ का स्रोत खुल सकते हैं, लाभ होगा। पिछले निवेश जो आपने किया है, रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। खर्चों पे नियंत्रण रखें, खासकर शिक्षा संबंधी सोच समझकर निर्णय लें, आपके लिए लाभ होगा। इस सप्ताह सामाजिक दायरे में बढ़ावा होगा। आप नए लोगों से मिलने से पुराने दोस्तों के साथ संबंध मजबूत करेंगे। परिवार के साथ समय सुखद बीतेगा। उनके साथ छोटी यात्रा उत्तेजना बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में खुशी और समझदारी बढ़ेगी। यदि अविवाहित हैं तो आपके जैसा कोई मिल सकता है, विचारों और आदर्शों को साझा कर सकता है। स्वास्थ्य के लिहाजा से देखा जाए तो इस सप्ताह ऊर्जावान उत्साहित महसूस रहेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। यात्रा के दौरान आपके स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखें। मानसिक शांति, धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। आपको आंतरिक शांति मिलेगी। नियमित रूप से योग पर ध्यान देना, अभ्यास करना आपके लिए फायदेमंद होगा। उपाय की बातें की जाए तो शनिवार को गरीबों को कुछ दान करें और जरूरतमंदों को कुछ भेंट दें और ओम प्राम प्रेम प्रम सह शनिचराय नमः मंत्र का जाप करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों को इस सप्ताह पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अनावश्यक जोखिम से बचने और खर्चों बुद्धिमानों में प्रबंधित करने की आवश्यकता है। भावात्मक रूप से थोड़े से संवेदनशील हो सकते हैं। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपको काम की गहराई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ बाधाएं, एकाएक समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन एकाग्रता और कड़ी मेहनत से आप दूर कर पाएंगे। सहकर्मियों के साथ भी किसी तरह का वाद विवाद से बचें। अपने का ध्यान केंद्रित करें। व्यवसाय में जो बड़े फैसले, जोखिम, निवेश पहले अच्छी तरह से सोच विचार लें। इस दौरान नए अवसर मिल सकता है, लेकिन सावधानी बरतें।
ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके खर्चों में नियंत्रण रखने की सख्त आवश्यकता है क्योंकि अनावश्यक व्यय बढ़ सकता है। अब बड़े निवेश उधार देने से बचें क्योंकि नुकसान होने की संभावना है। पैतृक संबंधी मामलों में कुछ प्रगति हो सकता है, आपको लाभ मिल सकता है। धन के मामलों में आपके लिए भी आंख मूंद पर भरोसा न करें, थोड़ा ध्यान देकर चलें। भावात्मक रूप से इस सप्ताह संवेदनशील हो सकते हैं, छोटी मोटी बातों को परेशानी कर सकती है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें, प्रतिक्रिया दें। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य लेकर चिंता हो सकती है। प्रेम संबंधों में गलतफहमी बचने के लिए साथी के साथ खुलकर ईमानदारी से संवाद करें। अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाजा से देखा जाए तो विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। मानसिक तनाव और परेशानी हो सकती है जिससे नींद संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। ध्यान और योग नियमित अभ्यास करने से मन शांत रहेगा, तनाव कम करने से सहायक होगा। आहार संबंधी आदतों पर ध्यान दें, पौष्टिक भोजन लें, किसी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या नज़रअंदाज न करें। उपाय की बात की जाए तो बृहस्पति देव मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः 108 बार रोज करें। यहाँ तक आने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय श्री राम लिखें। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। धन्यवाद।